श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, हम सभी को पता है कि कल दिनांक 14 जुलाई शुक्रवार के दिन श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि का दिन है। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सबसे जल्दी अगर कोई प्रसन्न होने वाले हैं तो सिर्फ और सिर्फ वह हमारे महादेव ही हैं। और इस सावन के महीने में यदि आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति और संपत्ति इन सभी की समस्याएं चल रही हैं, आपको किसी भी प्रकार से धन प्राप्ति के रास्ते नज़र नहीं आ पा रहे हैं, आपके जीवन के सारे कार्य रुकने लगे हैं, धन की वजह से आप कोई भी कार्य प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर धन की वजह से आप लगातार असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि आपको बहुत ही सुंदर सा मौका मिला है इस सावन के महीने में। अगर आप चावल के दाने से कुछ विशेष उपाय शिवलिंग में करते हैं तो आपके जीवन में धन की समस्या हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, और यदि आप भगवान शिव के अनंत भक्त हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि सावन का पूरा महीना पवित्र होता है और इस पवित्र महीने के किसी भी दिन हम महादेव के सामने यह उपाय कर सकते हैं। अगर हम इस सुंदर से उपाय को महादेव के समक्ष एक विशेष प्रकार से करते हैं तो हमारे जीवन में शुक्र ग्रह की वजह से कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होती है और माता लक्ष्मी हमें सदैव अपनी कृपा प्राप्त करवाती रहती हैं। देखिए, इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से आपको जो भी उपाय उचित लगे वह आप कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए पहले महा उपाय की। इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र चावल के कुल 11 दानों की आवश्यकता होगी। गुरुजी ने कहा है कि चावल के जो भी दाने आप लेंगे उनमें से कोई भी चावल का दाना खंडित नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम महादेव के समक्ष कोई भी सामग्री खंडित अर्पित नहीं करते हैं। फिर इसी के साथ आपको मात्र एक प्यारी सी बेलपत्र ले लेनी है। बेलपत्र आपको कहीं से भी कटी फटी या फिर खंडित नहीं लेनी है, और बेलपत्र की डंडी के अंत में जो गांठ होती है उसे भी आपको हटा देना है। देखिए, सावन का भी पवित्र महीना चल रहा है, तो आप सभी को बताएं कि शिवलिंग पर अभी बहुत अधिक मात्रा में बेलपत्र चढ़ी हुई रहती हैं। तो यदि आपके पास बेलपत्र नहीं है तो आप शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्र को पुनः उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको एक लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है। जल जो है विशेषकर आपको अपने घर से ही लेना है, इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। अब इन तीनों सामग्रियों को लेकर के पहुंच जाना है आपको भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, यह जो उपाय हैं विशेषकर आपको प्रदोष काल के समय ही करना है। देखिए दोस्तों, जिन लोगों को भी प्रदोष काल के बारे में जानकारी नहीं है उन्हें बता दें कि प्रदोष काल का जो समय है सूर्यास्त से 45 मिनट पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। यानी कि यह जो 1.5 घंटे का समय होता है इसे हम प्रदोष काल का समय कहते हैं। दोस्तों, बहुत से लोगों को प्रदोष काल के समय यदि समय नहीं मिल पाता है तो आगे आपको एक उपाय और बताया जाएगा, उसे आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो आपके पास 11 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके उस जल के पात्र के अंदर डालते जाना है। एक चावल का दाना डालना है, फिर आपको ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। यानी कि आपको कुल 11 चावल के दाने 11 बार ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए इस जल के पात्र के अंदर डाल देने हैं। अब दोस्तों, आपके पास जो एक बेलपत्र है उसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली पर रखना है। कि सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है उसी प्रकार से आपको यह बेलपत्र अपनी हथेली पर रखना है। यानी कि डंडी वाला भाग आपको अपनी तरफ रखना है और चिकनी साइड आपको ऊपर की तरफ रखना है। इस प्रकार से आपको अपनी हथेली पर यह बेलपत्र रख लेना है। अब जो आपके पास एक जल का पात्र है उससे आपको आपने जो एक बेलपत्र रखा है अपनी हथेली पर उसी के ऊपर यह जल का पात्र आपको रख देना है, और इसी प्रकार से आपको यह जो जल है शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। जल आपको धीरे धीरे समर्पित करना है और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो एक बेलपत्र बची हुई है उसे आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर देना है।
देखिए जलाधारी के बीच में जो स्थान होता है उसे ही हम माता अशोक सुंदरी का स्थान कहते हैं। तो वहीं पर आपको यह एक बेलपत्र समर्पित कर देना है। बेलपत्र को समर्पित करने के बाद आपकी जो भी समस्या है, जो भी आपकी मनोकामना है, उसे आपको महादेव के समक्ष रख देना है। गुरुजी ने कहा है कि सावन के इस पवित्र महीने में यदि यह उपाय हम कर लेते हैं तो भोलेनाथ हमसे बहुत ही अधिक प्रसन्न होते हैं और हमारे जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य, कीर्ति इन सभी की प्राप्ति होने लगती है। अब दोस्तों इसी के साथ हम बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे विशेष उपाय की। देखिए यह जो दूसरा उपाय है बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही आसान सा होने वाला है। यह उपाय भी विशेषकर उन लोगों को करना है जिनके जीवन में धन से जुड़ी समस्याएं बहुत अधिक चल रही हैं। रुपए पैसों को लेकर उनके जीवन में आए दिन कोई न कोई समस्या आती ही रहती है। तो उन लोगों को यह उपाय अवश्य करना है। तो इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना है और साथ में आपको 108 चावल के दाने ले लेना है। चावल के दानों को सावन के इस महीने में शिवलिंग पर चढ़ाना बहुत ही अधिक महत्व रखता है, इसीलिए आपको 108 चावल के दाने ले लेना है और चावल के जो दाने हैं आपको कहीं से भी खंडित नहीं लेना है। अब दोस्तों इन सभी सामग्री को लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि यह उपाय पूरे दिन में किसी भी समय कर सकते हैं। जब भी आपको समय मिलता है तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए यदि आपके पास चंदन है तो उस चंदन को आपको थोड़ा सा गीला करना है, यानी कि पेस्ट के रूप में तैयार करना है और इन 108 चावल के दानों को आपको उस चंदन के अंदर डालकर इन्हें पीला कर लेना है। देखिए चंदन जो आप अपने घर से भी लगा सकते हैं और शिव मंदिर आकर भी लगा सकते हैं। देखिए दोस्तों सबसे पहले जो आपके पास एक जल का पात्र है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। उसके बाद आपके पास जो 108 चावल के दाने हैं उन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर समर्पित करते जाना है। देखिए आपको एक चावल का दाना लेना है, फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 108 चावल के दानों पर 108 बार ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करना है। देखिए गुरुजी ने कहा है कि यदि शिवालय में भीड़ बहुत अधिक रहती है तो आपको अपने साथ एक खाली पात्र लेकर के जाना है और उस पात्र के अंदर आपको एक एक चावल का दाना डालना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते जाना है, यानी कि 108 बार मंत्रों का जाप करना है और उस पात्र के अंदर आपको ये चावल के दाने मंत्रों से मंत्रित कर लेना है अगर शिवालय में भीड़ अधिक है तो। और 108 चावल के दाने उस पात्र के अंदर पूरे होने के बाद आप एक साथ उन चावल के दाने को शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हो। पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जब भी हम सावन के इस विशेष महीने में इस विशेष प्रकार से चावल के दाने अर्पित करते हैं तो महादेव हमारे जीवन में कभी भी धन धान्य की समस्या नहीं होने देते हैं। तो दोस्तों बस इतना सा उपाय करना है आपको इस शुक्रवार के दिन। उपाय से जुड़ा यदि आपको कोई भी सवाल पूछना है तो आप हमें कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।